जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ट्विटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो गया है अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। ट्विटर के ऊपर हम किसी भी चीज़ को ट्रेंड कराकर अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी ट्विटर के ऊपर कई बार हमें देखने को मिलता है कि बेहद ही अजीबोगरीब हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमें कल देखने को मिला। कल ट्विटर के ऊपर एक बेहद ही अजीबोगरीब हैशटैग ट्वीट कर रहा था, जिसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और बड़े बड़े लोगों ने भी उस हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्वीट भी किया। वो हैशटैग था हैशटैग मुगल पूत क्षत्रिय नहीं है। ये हैशटैग कल पूरे दिन ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता रहा। हैशटैग मुगल पूत क्षत्रिय नहीं है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये हैशटैग ट्विटर के ऊपर ट्रेंड किसने करवाया, क्यों करवाया, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो दरअसल दोस्तों, मैं इसके पीछे आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ट्रेंड किसके लिए करवाया गया था। तो मुगल पूत हमारे देश के अंदर एक जाति है, उसको चिढ़ाने के लिए कुछ लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जो राजपूत कम्युनिटी है उसको कुछ लोग मुगल पूत के नाम से बोलने का काम करते हैं। तो उन्हीं कम्युनिटी को चिढ़ाने के लिए हैशटैग मुगल पूत क्षत्रिय नहीं है, इस तरह का ट्विटर ट्रेंड ट्विटर के ऊपर कल पूरे दिन चलाया गया। दरअसल जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं ये अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग अपने आप को सिर्फ क्षत्रिय मानते हैं और दूसरी कोई भी अन्य कास्ट उसको हमेशा ये क्षत्रिय मानने से इनकार करते हैं। इनका ये मानना है कि क्षत्रिय केवल सिर्फ राजपूत ही हैं और इनका ये भी मानना है कि राजपूतों का सिर्फ क्षत्रिय ही धर्म है। वो अपने आप को हिंदू वगैरह भी नहीं मानते हैं। इतना माने कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि राजपूत कम्युनिटी के कुछ लोगों का यादव कम्युनिटी के साथ, जाट कम्युनिटी के साथ, गुजर कम्युनिटी के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है इसी चीज़ को लेकर। क्योंकि यादव, जाट, गुजर ये तीनों ऐसी जातियां हैं जो अपने आप को भी क्षत्रिय क्लेम करती हैं। उनका ये दावा है कि ये वैदिक क्षत्रिय हैं, यानी सबसे पुराना जो क्षत्रिय थे वो सबसे पुराने क्षत्रिय यादव, जाट, गुजर हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसी चीज़ को राजपूत कम्युनिटी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वही सिर्फ क्षत्रिय हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई क्षत्रिय है तो सिर्फ राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और इसीलिए उनका इन सारी जातियों के साथ विवाद होता रहता है। कुछ दिनों पहले इनका इसी तरह का विवाद ब्राह्मण समाज के लोगों से भी हो गया था। राजपूत कम्युनिटी के कुछ पेजेस ने, कुछ लोगों ने, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग चलाया जिसमें यह लिखा कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है, और दूसरा चलाया था कि हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है। तो जब इस ट्वीट को राजपूत कम्युनिटी के द्वारा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाया गया, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों को भी गुस्सा आया और ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी, सभी इन्फ्लुएंसर्स ने मिलके, सारे पेजेस वालों ने मिलके राजपूत कम्युनिटी के खिलाफ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया हैशटैग मुगल पूत क्षत्रिय नहीं है। जिसके बाद देश के बड़े बड़े लोगों ने भी इस हैशटैग को लेकर ट्वीट भी किया। कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और दिखाता हूँ कि लोगों ने क्या क्या ट्वीट्स किए हैं। ये कोई लालता प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, आप देख सकते हैं। हैशटैग मुगल पूत क्षत्रिय नहीं लिखते हैं, सत्ता रोब अदब के लिए अपनी पुत्रियों की शादी गर्व से मुगलों के साथ कर पृथ्वीराज महाराणा प्रताप के विरोध में युद्ध करने वाले आज इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते कि वे मुगल पूत क्षत्रिय नहीं हैं, कि वे मुगल पूत हैं। ये कुछ लालता प्रसाद त्रिपाठी जी ने किया है। इसके बाद कोई राहुल हिंदू जी लिखते हैं, देयर इज सो मच हेट्रेड इन राजपूत्स अगेंस्ट हिंदू बट दे कॉल देमसेल्व्स क्षत्रिय। इनका कहने का मतलब है कि राजपूतों में हिंदुओं के प्रति बहुत सारी नफरत है, लेकिन ये अपने आप को
क्षत्रिय कहते हैं। और इन्होंने भी हैशटैग मुगलपूत क्षत्रिय नहीं इसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद यशस्वी प्रताप, नाउ यू नो व्हाई इट वाज बेटर टू अलाइ विद हाई बॉर्न मुगल्स देन लो बॉर्न हिंदू folk। ये देखिए दोस्तों, ये यशस्वी प्रताप शायद राजपूत कम्युनिटी से हैं और ये जो मुगलों के साथ राजपूतों के संबंध रहे हैं उसको ये ज़्यादा अच्छा मानते हैं हिंदुओं से संबंध के मुकाबले में। द काइंड ऑफ बिहेवियर दीज हिंदूज हैव टुवर्ड्स राजपूत दे आर बिगर एनिमीज। यानी इनका मानना है कि जो राजपूतों के दुश्मन हैं वो हिंदू ज़्यादा हैं, मुगलों से ज़्यादा ये हिंदुओं को दुश्मन मानते हैं। किस प्रकार की सोच है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके बाद इट्स ब्राह्मण नाम का एक ट्विटर आईडी है। ये लिखते हैं कि राजपूत्स आर नॉट डिसेंडेंट्स ऑफ वैदिक क्षत्रियस, दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स क्षत्रिय इन मिडिवल पीरियड, दिस इज ऑल्सो रिटन इन द इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया। तो इनका कहना है कि जो वैदिक क्षत्रिय थे वो राजपूत नहीं हैं, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय मिडिवल पीरियड में कहना शुरू किया, ऐसा भारत के जो गैजेटियर है उनमें भी लिखा गया है। और ये बात काफ़ी हद तक सत्यता भी है इसमें, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते भी हैं। इसमें बहुत बड़ा संदेह है कि जो वर्तमान में राजपूत कम्युनिटी है क्या उनका संबंध जो वैदिक क्षत्रिय हुआ करते थे उनसे एक्चुअली में है भी या फिर नहीं, क्योंकि मिडिवल पीरियड में बहुत सारी जो विदेशी जातियां थी वो भारत में आई थी और भारत में आने के बाद वो राजपूत मतलब ये लोग मिक्स हो गए और ये अपने आप को यहाँ पर क्षत्रिय बोलने लगी। एक शुभम मिश्रा जी हैं जो लिखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दीज फोर वर्ड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सनातन धर्म बट नॉट दी मुगलपूत हु अपोज सनातना। तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब सनातन धर्म के इंटीग्रल पार्ट हैं, लेकिन ये राजपूतों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ओके, तो एक श्री निवास लिखते हैं हिंदूज वर डिवाइडेड बाय वीपी सिंह। अब ये राजपूतों को निशाना बनाने के लिए ये वीपी सिंह को भी टारगेट कर रहे हैं। ये एक देख सकते हैं मुगलपूत क्षत्रिय नहीं, मैं उत्तर प्रदेश ट्विटर आईडी के नाम से। चौधरी साहब ये कोई आईडी है, ये लिखते हैं कि द संस्कृत वर्ड राजपुत्र विच इज रिटन इन रामायण एंड महाभारत मीन्स राजकुमार प्रिंस इन हिंदी, इट हैज नथिंग टू डू विद राजपूत कास्ट, एवरीवेयर राजपुत्र इज ट्रांसलेटेड एज राजकुमार इन हिंदी। तो ये हो सकता है शायद जाट होंगे या गुजर होंगे। इनका भी जो कहने का लब्बो लुबाब है वो यही है कि जो राजपूत हैं ये क्षत्रिय नहीं हैं। एक दोस्तों डीजी वंजारा जी हैं, ये शायद पुलिस ऑफिसर हैं, गुजरात के पुलिस ऑफिसर हैं ये। इनकी आईडी आप देखेंगे तो लिखा है डीजी वंजारा एक्स आईपीएस सीपी क्राइम ब्रांच चीफ ऑफ एटीएस आईपीएस गुजरात स्टेट। इतने बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने भी इसको लेकर कुछ ट्वीट्स किए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखते हैं कि इट्स एक्सट्रीमली शॉकिंग दैट आफ्टर सफरिंग ऑफ 1200 years of cruel foreign rule, slavery and genocide, Hindus could not learn to live as Hindus. Instead, they live in the unfortunate world of Mughal-Put Kshatriya नहीं है and Hindus सिर्फ ब्राह्मण। It's a wake-up call for all Hindus to be Hindus। तो जो ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चल रहा है इसको लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त की है और इन्होंने बताया है कि 1200 साल की जो क्रूअल फॉरेन इन्वेडर था, मतलब क्रूअल रूल था जो भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था विदेशी आक्रमणकारियों का, उसके बाद भी हिंदू बन के रहना नहीं सीख पाया। और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज ट्विटर के ऊपर मुगलपूत क्षत्रिय नहीं हैं और हिंदू सिर्फ ब्राह्मण, इस तरह की चीज़ें आज ट्विटर के ऊपर चल रही हैं, वो भी इस ज़माने में जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार है जो दावा करती है कि वो हिंदुओं को एकजुट करने का काम करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी दरअसल एक खास पर्टिकुलर जाति विशेष के लिए कार्य करती है, ना कि पूरे हिंदू समाज के लिए। और राजपूत समाज का सिर्फ आज ब्राह्मणों से ही झगड़ा नहीं हुआ है,
इनका समय समय पर विभिन्न जातियों से वैचारिक टकराव होते रहता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही है, जो मैं हर बार कहता हूँ, कि ये लोग किसी को भी देखते हैं हाथ में तलवार पकड़े हैं, घोड़े पर सवार हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी जाति क्या है। वो अपनी जाति से उसको टैग कर देते हैं और दुनिया भर के योद्धाओं को ये राजपूत बताने लगते हैं। और दूसरी जातियों को, अगर कोई जाति है वो कहती है कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो उनके विरोध में आ जाते हैं, उनका विरोध करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। और बहुत सारे राजपूत तो ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते हैं, वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ राजपूत मानते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड चलाने का भी काम किया। तो जितने भी ब्राह्मण समाज के पेजेस थे, ब्राह्मण समाज के इन्फ्लुएंसर थे, उन सभी लोगों ने बाकायदा डेट फिक्स की और उस डेट के दिन इस तरह का ट्विटर ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर चलाने का काम किया। हालांकि मैं इस तरह के ट्विटर ट्रेंड के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया के ऊपर इसका मैसेज बहुत गलत जाता है। हम आपस में कितना ही लड़ लें, कितनी ही कड़वाहट एक दूसरे के प्रति रखें, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक हम लोग लड़ाइयाँ करते हैं और पूरी दुनिया को उसके बारे में मालूम चलता है। पूरी दुनिया ने इसको देखा होगा और उन्होंने समझा होगा कि इंडिया के जो लोग हैं, जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं, ये लोग आपस में कितना ज़्यादा जातियों में बटे हुए हैं, एक दूसरे की जातियों से कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। तो मैं कुल मिलाकर इस ट्विटर ट्रेंड के पक्ष में नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले राजपूत कम्युनिटी के लोगों ने गलती की थी, उनको अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया के सामने हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के लोगों की इस तरह से इंसल्ट ना हो। आप सभी लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।